नदी बन गया। मिट्टी क्यों खा रही है? हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो छठ पूजा का एक और व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये छठ का लास्ट व्लॉग है। और जो पढ़ना का व्लॉग था ना, वो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि बस सिंपल वही घाट पे जाके सूप उठाना था और फिर उसके आने के बाद तो मैं कुछ की ही नहीं। पूरा दिन सोई रही, पूरा दिन मैं सोई रही क्योंकि जो है बॉडी बहुत दर्द हो रही थी और कोल्ड तो है ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ पड़ा, तो उस करके भी मेरा मन नहीं किया। तो ये छठ का लास्ट व्लॉग है। और मॉर्निंग में ना मैं जल्दी उठ गई थी, तो फिर उठने के बाद खन्ना के जितने भी बर्तन थे वो सभी मैंने साफ़ किया। यहाँ पे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। आज के दिन किचन जो है पापा संभाल लेते हैं क्योंकि हस्बैंड इधर मेरे साथ आज उन्होंने मदद की है काफ़ी ज़्यादा। आटा उन्होंने ही गूंदवाया है। तो किचन में पापा थे, उन्होंने सब्जी रोटी बना दी और इधर मैंने पूजा का जो भी प्रसाद है वो तैयार किया। और आप देख रहे हो साइड में चूल्हा रखा हुआ है ना, हस्बैंड ने एकदम सख्ती से मना कर दिया, खबरदार जो चूल्हे पे खाना बनाया तो। क्योंकि खरना का व्लॉग आपने देखा ना, मेरी कंडीशन कैसी हो गई थी। तो उन्होंने जो चूल्हा साइड में रखवा कर ये गैस स्टोव रखवा दिया। ये गैस स्टोव ना मेनली जो है पूजा के लिए ही है, इस पर रूटीन का खाना नहीं बनता है, तो इसको मैं अलग से ही हटा कर रखती हूँ। तो इसी को मैंने जो है उतार लिया है और इसी पे प्रसाद भी बना। तो खस्ता बनाया मैंने, 3 किलो मैदे का खस्ता बना है, 2 किलो आटे का ठेकुआ बना है। तो कमेंट मुझे किसी ने किया था पहले व्लॉग, छठ के व्लॉग में, कि ठेकुआ बनता है खस्ता नहीं बनता है। तो मैं ठेकुआ और खस्ता दोनों बनाती हूँ और दोनों ही सूप पे चढ़ता है। तो ठेकुआ में ना मैंने गुड़ नहीं डाला है, चीनी डाला है, क्योंकि सासू माँ भी चीनी ही बोलती थी डालने के लिए, गुड़ नहीं बोलती थी। तो चीनी से ही आटा गूंदा जा रहा है और यहाँ पर हस्बैंड ने बहुत मदद कर दी। और फिर ना मैंने इनको कहा कि आप गोल गोल कर दो, थोड़ा सा जो है सांचे में ना बनाकर रख ली पूरी। फिर उसके बाद तलने का काम था, वो तो मुझी को करना था क्योंकि इनको तलना नहीं आता है। और पता है मैं अभी जो एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं कफ सिरप पी के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में ना खांसी हो जा रही थी। 3-4 बार री एडिट की मैं, 3-4 बार री वॉइस किया कि चलो अब तो होगा ठीक, अब तो ठीक होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट में मुझे कफ सिरप पीना ही पड़ा। तो गोल गोल करने के बाद, गोल गोल लोई बनाने के बाद जो है हस्बैंड चले गए और यहाँ पर फिर मैंने ये सुधा का घी कढ़ाई में डाला और आगे का सारा काम मेरा है। और पतिदेव को मैंने फ्री कर दिया, मैंने कहा आप जाओ, जो होगा मैं कर लूँगी। लेकिन उनके पास बहुत काम था तो वो अपने काम में लगे हुए थे। इधर मैंने जो है ये लकड़ी का सांचा होता है, इस पर मैंने सभी ठेकुए को बनाकर रख लिया थाली में और आराम से मैं तलती गई, कोई परेशानी नहीं हुआ और बहुत जल्दी मैं फ्री भी हो गई थी। नहीं पैसा सूरज को दे दे, साला घुस गया। और अब बज रहे हैं 2, तो मैं 2 बजे नीचे आ गई सारा सामान लेकर। 1 बजे ना प्रसाद बनकर तैयार हो गया था, तो 1 घंटा में आराम की। फिर मैं सोची कि चलो आराम आराम से जो है सभी डाला सजाया जाए और ये काम भी मेरा ही है, ये पतिदेव से नहीं होता है। तो मैंने कहा कि इनके पीछे अपना जो दिमाग ख़राब करूँगी बताने में, इससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंदूर लगाया जा रहा है पूरे सूप में, थाल में,
और यहाँ पे ना 2 जोड़ा है और एक एक सिंगल है। तो एक जोड़ा सूप जो है पापा के नाम से है, एक जोड़ा जो है हस्बैंड का है, एक यश बाबू का है और एक बिट्टू बाबू का है। यश का नहीं था, यशवीर का नहीं था। तो मैंने कहा कि जब मैं सबका कर ही रही तो मैं अपने छोटे बाबू को कैसे छोड़ दूँ। तो फिर यशवीर का जो सूप है जो मैंने ही लगाया है। ऐसे ही छठी मैया उसको आशीर्वाद दे, लंबी आयु, अच्छी बुद्धि दे, सब कुछ दे मेरे बच्चों को। तो बस इसी कामना से जो बिट्टू का तो सास ने ही लगाया था, यशवीर का मैंने खुद से जो है शुरू किया है सूप उठाना। और छठ व्रत भी मैंने ही शुरू किया है, मेरी सासू माँ ने मुझे नहीं दिया है। और वैसे होता है कि जो सास होती है अपनी बहू के हाथ में देती हैं छठ, तब से वो बहू करना स्टार्ट करती है। लेकिन मेरी सास ने एक पत्थर एक लोहा तो छोड़ो, छठ पूजा भी देने वाली थी, वो भी किसी कहने पे नहीं दी। और उनके हाथ का तो दिया हुआ मेरे पास एक सुई भी नहीं है छोटी सी, और सारी चीज़ें तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ भी उनका दिया हुआ मेरे पास नहीं है। उनका दिया हुआ क्या, उनका रखा हुआ चीज़ भी मेरे पास नहीं है, वो कहीं और ही है। तो इस चीज़ का मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि एक छठ पूजा अपने मन से मुझे दे रही थी, लेकिन किसी के कहने पर ये छठ पूजा भी वो मुझे नहीं दी। जिस साल वो मुझे देने वाली थी उसके अगले साल ही, मतलब 26 जनवरी को ही वो डेथ कर गई। तो हुआ क्या था कि होली के बाद ना, नहीं होली नहीं, दिवाली से पहले ही बेड पे से ना वो उतरने टाइम में गिर गई थी, और सोफ़े का उनको बहुत ज़बरदस्त चोट लगा था आँख के पास, और बहुत जगह चोट लगा था। इस तरह से गिरी थी ना कि आँख के साइड में चोट लगा था, और लग रहा था कि आँख उनका बचेगा ही नहीं। वैसे भी वो बीमार ही रहती थी। तो मुझे बोली हुई थी कि मतलब मुझसे छठ नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा कुछ पता नहीं है मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, इस बार छठ तुम ही ले लेना, मैं तुमको दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो खरना का प्रसाद बनाने तक मैं भूखी थी, निर्जल थी, पानी तक नहीं पी थी। लेकिन जब मैं जैसे ही चूल्हा जलाने लगी, गैस स्टोव, मेरी सासू माँ ने कहा जाओ तुम पहले कुछ खा लो, उसके बाद खरना का प्रसाद बनाना। मैंने कहा आपने तो कहा है कि व्रत लेने के लिए, अभी आप मुझे कह रही हैं कुछ खाने के लिए, क्या हो गया। फिर वो मुझे बोली कि मुझे किसी ने कहा है कि अगर उससे मेरे नाम का सूप उठवाएगी तो मत उठवाना, तुझे उठाना है तो तू उठा, उससे मत उठवाना, मेरा सूप या तो दान कर दे या तो घाट में बहा देना, उससे मेरा सूप मत उठवाना। तो फिर माँ तो माँ है, वो कैसे ये सब कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, खुद ही सूप उठाई, और जिस साल उनको देना था मुझे छठ, उस साल नहीं थी, और अगले साल मतलब जनवरी 26 तारीख को वो डेथ कर गई। तो बेचारी जो है इतनी महान हस्ती, मुझे एक छठ तक लेने नहीं दिया अपनी सासू माँ से, और सारी चीज़ें तो मेरे पास कुछ तो है ही नहीं उनका दिया हुआ। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है। तो इस तरह से मैंने सभी सूप को सजा लिया, जितने भी फल थे सभी पर एक एक रखा, और बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, और जो बिहार से हैं उनको तो छठ पर्व के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से करके जो है ना सभी सूप को सजा लिया, और सजाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और उधर पीछे जो है ना उसको दौरी बोलते हैं, डाला, उसी में सभी को रखूँगी, और फिर बिट्टू ले जाएगा घाट पर।
किसी तरह बांधने में नहीं हो रहा है, किसी तरफ लंबा हो जाता है, किसी तरफ छोटा हो रहा है। इसको इससे बांध देती हूँ। हो गया। परफेक्ट नहीं बंधा, फिर भी ठीक है। अगर ये डाला गंगा घाट लेके जाना होता ना तो ले जाने लायक नहीं है, लेकिन अपने ही गार्डन में जाएगा तो ओके। इसे रख लो, वहाँ पे जब खोलोगे सब में किक डाल देना। थके हुए ये भी, क्योंकि तबीयत खराब थी मेरी, तो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी दिन के लिए राजा महाराजा लोग 2-3 शादियाँ किया करते। हाँ, इनको शौक है 2-3 शादी करने का, लेकिन क्या करें, मेरी जैसी मिलेगी तब तो। इनको चाहिए मेरी जैसी। एक बीमार हो तो दूसरा करे, दूसरा बीमार हो तीसरा करे, खुद बीमार हो तो तीनों मिलके करे। बोलते इनको ढूंढ लो, मिल जाए तो कर लो, मेरी तरफ से फ्री हो। लेकिन नहीं, ढूंढना भी नहीं और मुझे सुनाना भी। देखो हमारी रॉक्सी मिट्टी खोद रही है बहुत ज्यादा। देखो मुंह का क्या हाल कर रही है। रुको, क्या कर रही है? मिट्टी क्यों खा रही है? इतनी मिट्टी यहाँ पे खोदी है, यहाँ पे खोदी है, उस जगह खोद के रख दी है, वहाँ पे भी खोद के रख दी है। बहुत दिक्कत में है ये। डॉक्टर से बात कर रहे हैं बार बार, हर 1 घंटे 2 घंटे पे। दवाई भी पड़ी है इसको। मैंने बताया था ना कि ये माँ बनने वाली है। दवाई पड़ रही है इसको हर 1 घंटे पे। दवाई दी है इसको। तो मैं पहुंच गई घाट पर और ये दीदी लगेंगी, तो नाक तक जो सिंदूर लगाया था ना वो अच्छे से लगा नहीं मुझसे, तो मैंने इनको कहा कि मेरे सिंदूर लगा दो। नियम है, ये रिचुअल है कि नाक तक सिंदूर लगता ही है। वैसे भी बिहार में ना कोई भी पूजा व्रत तो होगा, उसमें जो सुहागनें होती हैं नाक तक सिंदूर लगाती हैं। मैं सिर्फ छठ पूजा में लगाती हूँ और सब मैं नहीं लगाती हूँ। बहुत सारे जो है करवा चौथ, तीज, सब पे मतलब जितनी भी सुहागनें होंगी ना वो नाक तक सिंदूर जरूर लगाती हैं, और लेकिन मैं सिर्फ छठ पूजा में लगाती हूँ। अच्छा लगता है जो रिचुअल्स है ना, इन चीज़ों को जो है ना करना चाहिए। और पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना बिहार में, तो बहुत सारे लोग बोलते थे, मेरी उम्र की लड़कियां तक बोलती थी, मेरे पापा को उनके फ्रेंड भी बोलते थे कि बेटी की शादी बिहार में क्यों कर दिया, वो नहीं रह पाएगी। और कई लोग तो मुझे पूछते थे कि मत मारी गई है जो बिहार में शादी कर रही है। मतलब उनको लगता था ना कि पंजाब में रही है, यहीं का जन्म है, यहीं का रहन सहन है, हर यहाँ पे बड़ी मॉडर्न हुई फिरती थी और वहाँ पे एकदम देहाती टाइप की रहेगी। तो देखिए, मॉडर्न होना या देहाती होना ये बात नहीं है, बात ये है कि आपके संस्कार कैसे हैं। और मेरे संस्कार ये है कि मैं अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को ख़त्म नहीं होने देना चाहती तो मैं छठ पूजा छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने तो मुझे नहीं दिया था। इतना कठिन व्रत जो है मैंने बहुत हिम्मत करके उठाई है, मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन मैंने हिम्मत की और ये व्रत किया। क्योंकि जो परंपराएं हैं ना, जो संस्कार है ना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी जड़ है और परंपराओं को निभाने से, रीति रिवाजों को निभाने से कोई देहाती नहीं हो जाता है और नहीं निभाने से कोई मॉडर्न नहीं कहलाएगा। तो मॉडर्न होना और देहाती होना अलग चीज़ है, लेकिन परंपराएं और संस्कार अलग चीज़ है। लोगों ने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया था जब मैं यहाँ पे शादी की थी कि नहीं रह पाएगी, माँ के घर में आ जाएगी, यहीं पे पड़ी रहेगी, दूसरी शादी कर लेगी, ये वो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन देख लो, आज मेरी शादी के 15 साल हो गए हैं। झंझटें हुई, हर तरह से बहुत परेशानी हुई, लेकिन जिसको रहना होता है वो रह ही जाता है और जिनको नहीं रहना होता है ना, वो नहीं रहता है। तो कहने को तो बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ, आपको अपनी कहानी सुना सकती हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की जो है लव कम अरेंज मैरिज है। मैंने इनको पसंद किया था, इनको मैं पसंद थी। तो पापा को जब लगा कि जब मेरी बेटी को ये पसंद है, मेरी बेटी यहाँ खुश रह सकती है,
तो क्यों ना मैं इसी लड़के से शादी करूं। मेरे पापा आए थे यहाँ पर, इन्होंने सब कुछ देखा और उनको सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? उनको लगा ना कि मेरी बेटी इकलौती बेटी है, बेटा भी इकलौता है, तो दोनों की अच्छी पटेगी। लेकिन लव मैरिज होने के बाद ना हम लोगों की उतनी पटती नहीं थी, अब पटने लग गई है। अब क्या पटेगी, मतलब ये होता है ना कि एडजस्ट दोनों तरफ से होता है। अब कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है ये पता नहीं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, अगर उनसे पूछेंगे कोई तो हस्बैंड कहेंगे कि मैं ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा या कम की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। इनको मेरी चिंता रहती है, मुझे इनकी चिंता रहती है। फैमिली लोगों ने बहुत कुछ कहा। मम्मी इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी, मुझे मिलने नहीं आ पाएगी, जैसे कि हुआ भी। 6 साल हो गए अपनी माँ के पास नहीं जा पाई मिलने के लिए। और पापा इसलिए खुश थे कि मेरी बेटी ने पसंद किया है तो खुश रहेगी, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन मम्मी जब हम मुझे देखती हैं हर चीज़ से संपन्न तो मैं हूँ ही, लेकिन उनको खुशी है, बट सिर्फ इस चीज़ का उनको थोड़ा सा लगता है कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं आती है मुझसे मिलने के लिए। और इस बार जाने का प्लान था सो कैंसिल हो गया। और बस यही था छठ पर्व का व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत कुछ शेयर भी किया है। बताने को अपनी स्टोरी बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन कुछ जो मुझे लगा ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात है कि अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके संस्कार हैं आपसे ही आपके आने वाली पीढ़ियों तक जाएंगी, तो फिर उसको बनाए रखना हम लोगों के हाथ में है। आने वाली पीढ़ी तो और ज़्यादा मॉडर्न होगी ना, हम लोगों से भी ज़्यादा होगी, तो हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, है ना। तो इस चीज़ को बनाए रखना हमारे हाथ में है। और जहाँ तक हो अपने परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को बना कर रखो। इतना कठिन पर्व जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और जब तक होगा तब तक मैं करूँगी, और जब नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या होता है। तो ये व्लॉग था यहीं तक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी एडिटिंग की है। आप तक ये मैंने व्लॉग पहुँचाया है। अगर अच्छा लगा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, इस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा डेली। और बहुत कुछ जो भी होगा ना वो सब आप जान पाओगे।